अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमारे साथ मौजूद है हमाद साहब, जो कि पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के एचआर डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। और पाक कुवैत, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमें बायोनिक्स को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और पाक कुवैत ने बहुत डिफरेंट इदारों को भी सपोर्ट किया है। और बायोनिक्स का जब उन्होंने कॉज देखा तो उसके अंदर इनको बहुत अच्छा लगा कि किसी तरीके से बायोनिक्स एक सस्टेनेबल वे में एम्पावर कर रहे हैं लोगों को। थैंक यू हमाद साहब, आप आए और अपना इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। और पाक कुवैत की तरफ हम दोबारा आएंगे, लेकिन आपकी अपनी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने आईबीए से एमबीए किया और उसके बाद सोशल वर्क में हमेशा इन्वॉल्व रहे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। Thank you so much for having me. I think it's pleasure is all mine. Bionic जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आना और आप लोगों के साथ बैठ के इसका बातचीत करना, I think it's an honor for me. First of all, जर्नी जी, मैंने IBA से MBA एग्जीक्यूटिव किया। सो थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड ये है कि उससे पहले मैं आर्म फोर्सेस के साथ कनेक्टेड था। सो आई टुक अर्ली रिटायरमेंट एंड आई डिसाइडेड कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में आना है। सो आई डिड MBA एग्जीक्यूटिव। उस वक्त तक इंडिविजुअल लेवल पे तो डेफिनेटली ऑलवेज आई यूज्ड टू थिंक कि मैं करना है, और मैं करता भी था इंडिविजुअल लेवल पे। बट लकीली व्हेन आई एंटर्ड इनटू पाक कुवैत, तो जो CSR का पूरी एक्टिविटी थी दैट फॉल्ड इनटू द डोमेन ऑफ HR. So being head of HR, I am also looking after the entire CSR activities of पाक कुवैत. और हुआ ये कि हमने आके उसको मजीद एक्सपेंड किया। तो पहले भी बहुत अच्छा काम हो रहा होता था, but when I came in, so we decided कि हम उसको expand करें, not only geographically but also in terms of organization में भी diversification लेके आए। So हमने बड़ी organizations को हम support कर ही रहे थे उसको। So we started getting in the smaller organizations जिनका किसी को पता ही नहीं था, but they were doing amazing work और different fields में, like education और health तो एक ऐसा sector था जहाँ पे लोग काम कर रहे थे और people were donating. So we thought कि हम different चीजों में घुसे जहाँ पे लोग बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। सो व्हाट वी डिड वाज कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि थैलेसीमिया की जो पेशेंट्स हैं वो उनको ऐसे अलग से सपोर्ट नहीं मिलती होती, तो वी सर्च फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो थैलेसीमिया के लिए काम कर रही है, तो हमने उसको किया। फिर हमने डिसेबल्ड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हमने सोचा कि उस तरफ भी करते, तो बायोनिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट थीम जिसमें हमने किया। So as I was telling you before कि हम दो main theme पे काम करते हैं पाक कुवैत में। One is the child welfare and other is the women empowerment। और इसके अंदर जो organization फॉलो करती हैं हम उनको लेके साथ चल रहे हैं। अच्छा, within child welfare also we are more focused on the children who are with special needs and differently abled। So उन पे हमारा बहुत ज़्यादा focus है। Somehow there is some extra satisfaction which we get by helping। और I think Bionics is again हमारा एक फोकस ये भी होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जो बिल्कुल ही डिफरेंट काम करें। सो जब हमें Bionics का पता चला तो we were amazed कि I mean this is actually happening in Pakistan। मुझे तो frankly नहीं पता था, मुझे लगता था कि अगर खुदा न खासा किसी को इस तरह की जरूरत पड़ती होगी तो they used to go abroad या वहाँ से लाते होंगे और करते होंगे। बट जब हमने देखा कि एक इतनी बड़ी नीड यहाँ पे पूरी हो रही है, so I think हमारी टीम में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है। That's wonderful। और प्लस मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी है हाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट कि और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो प्रोसेस होता है कि आप प्रपोजल कॉल पर प्रपोजल देते हैं, लोग आते हैं, सबमिट कराते हैं, लेकिन आप लोग एज इंडिविजुअल आप लोगों की पूरी टीम मिलके हंट कर रही होती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में और उनको सपोर्ट किया जा सके। सो टेल मी अबाउट द प्रोसेस, आप किस तरह से ढूंढते हैं? लाइक अगर आपको पता चलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठ के कोई अच्छा काम कर रही है, सो व्हाट्स द प्रोसेस टू टेकिंग देम ऑन बोर्ड? सो हमारा प्रोसेस पाक कुवैत में ऐसा है कि हम एनुअल डोनेशंस करते हैं। सो वंस अ ईयर वी डू द डोनेशन। अच्छा, उसका होता ये है कि देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मीट करना होता है। अप्रूवल बोर्ड से होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारा कुछ, बट हम करते ये है कि हमने 2 थीम्स स्टैब्लिश कर ली, यार इन 2 थीम्स में हमने काम करना है। उसमें वी स्टार्ट लुकिंग फॉर, लाइक हम जाते हैं बहुत सी, अगर आप PCP की वेबसाइट पे गए हो तो वहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो PCP सर्टिफाइड है। सो हमने लास्ट टू लास्ट ये सोचा कि हम बलोचिस्तान में जाएंगे। सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर PCP सर्टिफाइड बट वर्किंग इन बलोचिस्तान।
सो वहाँ पे हमें बहुत सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई जिनको कोई जानता ही नहीं था. So working within the interiors of Balochistan. Then we thought कि यार we should go to Kashmir, we should go to Gilgit-Baltistan. So इसी तरह हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को सर्च किया, लोगों से पूछा, बात की, फिर चेक किया कि how we go and meet them. So me and my team, we have this thing that we have to go and visit the organization as well, meet the people, see the facilities. So seeing is believing. जब आप देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है. So initially there is a certain documentation which we check, and then we physically go and see how they are working. And then there is a continuous monitoring as well. So once we donate, we expect them कि आप जो भी donation जो भी हमने donate किया है वो कहाँ कहाँ expend हो रहा है. So quarterly reports and वो एक monitoring का process है जो कि आपके साथ भी हो रहा होगा. And again we keep on visiting. जैसे मैं कुछ दिन पहले भी आपके पास आया हुआ था. So that's the whole criteria जिससे हम करते हैं. I think that's really amazing क्योंकि लोगों को यूजली लगता है कि आप अगर एचआर के अंदर हैं या तो आप बस एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे. दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ पाक कुवैत के जिसके अंदर मल्टीपल सेक्टर्स को आपको देखने का मौका मिलता है, इम्पैक्ट को देखने का मौका मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोग किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके मजीद किस तरह से आप लोगों का इम्पैक्ट ग्रो कर रहा है. सो दैट इज आई थिंक काइंड ऑफ अ थिंग जो आप लोगों के लिए बड़ी सेटिस्फाइंग होती होगी एज अ टीम. या आई थिंक सो द टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारा प्रोसेस होता है कि मैं और मेरी जो टीम है हम तो आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी रिकमेंड, बट देन कम्स द सपोर्ट ऑफ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो दे आर वेरी सपोर्टेड. आई थिंक दिस इज वन एस्पेक्ट जहाँ पे हम शायद उनको कहते हैं कि ये करते तो वो कहते हैं ये भी कम है. सो दे वांट अस to do more. So I think the support of our management and the board of directors is very instrumental. And the other thing which you mentioned is we very proudly say that कि we are probably one of the few organizations जो कि खुद जाती हैं organization उनके पास. So ऐसा कहीं भी नहीं होता. So जब मैंने अपनी टीम के साथ में बैठा और मैंने उनको कहा कि we have to look for the organizations जो कि जिनकी आउटरीच इतनी ज्यादा नहीं है बट दे आर स्टिल डूइंग अमेजिंग वर्क. सो वी हैव टू गो टू देम एंड वी हैव टू टेल देम कि ये हमारी थीम है जिसमें आप फिट होते हैं एंड वी वांट टू वर्क विद यू. उसमें थोड़ी सी हमारी एफर्ट लगी बट वी वर एबल टू फाइंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आई कैन टेक द नेम्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक KDSB है, डेफ रीच प्रोग्राम है, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, थैलेसीमिया अफजाल थैलेसीमिया फाउंडेशन है, then Bionex is there, Special Olympic Pakistan है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पोर्ट्स के लिए करती है. तो हमने बहुत उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की ताकि हर सेक्टर में हम कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. और बच्चे और औरतें तो वो ऐसा है जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है. बट वी ऑल्सो हैव द बिगर नेम लाइक TCF है. TCF पे हमारे अपने स्कूल रन होते हैं. देन वी सपोर्ट शौकत खाना, वी सपोर्ट Indus Hospital, Reed Foundation. There are bigger names as well who are again doing amazing work. But the smaller organization like Bionex, I think आप लोग भी किसी भी तरीके से उनसे काम नहीं है. जो काम आप लोग कर रहे हैं, I think. So मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा आप लोग ने विजिट किया था तो I was not able to meet you guys. But my team was like कि you have to meet them. because जिस तरह का वो काम कर रहे हैं and the way they are doing it is. So हम हमेशा ये भी देखते हैं कि what is the team, कैसे लेके उसको चल रहे हैं. तो उससे भी काफ़ी आपको पता चल जाता है कि what the outcome है. आपको तो देख के मैंने तो आपकी विजिट भी किया है जो आपकी लैब है. हेड्स ऑफ टू यू. नहीं थैंक यू सो मच. और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पाक कुवैत सपोर्ट कर रही है. और यूजुअली इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ बल्कि उसके जो भी सपोर्टर्स होते हैं उन सबका कलेक्टिव एक इम्पैक्ट होता है जो एक आम इंडिविजुअल तक पहुंच पा रहा होता है. सो दैट्स आल्सो रियली इम्पोर्टेंट. सो जब आपने बायोनिक्स में आप फर्स्ट टाइम आए, सो व्हाट हैड इन योर माइंड के किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी. सो मैं जब पहली दफा आया तो आई वाज थिंकिंग कि बहुत ही कोई टेक्नोलॉजी हैवी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मैं एंटर होगा तो कहीं पे कंप्यूटर्स नजर आ रहे होंगे, ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा. बट मैं अपनी टीम में जो मेरी फिरोज है उनको ही बता रहा था कि वो सिंपल तरीके से आप लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और सब लोग बैठे हुए हैं. इट्स अ वेरी गुड टीम वर्क.
जो लैब है वहाँ पे आप एंटर हो तो आपको पता चलता है कि यू नो टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली प्लेइंग इट्स पार्ट, बट वैसे आप देखें तो यू नो इट्स वेरी सिंपल. तो आई लाइक द सिंपलिसिटी पार्ट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपने जहाँ पे दिखानी है वो दिखाई हुई है. एंड आई थिंक द टीम इज़ वेरी गुड. सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. सिंपल सा ऑफिस बट वेरी वेल मेड. मैं उस रूम में भी गया जहाँ पे वो इनिशियल असेसमेंट होती है. सो वहाँ पे जिस तरह उसको डिज़ाइन किया हुआ है दैट्स ऑल्सो वेरी एस्थेटिकली डन. सो ओवरऑल आई थिंक एवरी बिट हैज़ बीन एडेड एंड I really enjoyed my visit. मुझे बहुत मजा आया. नहीं, that's thank you so much for all those words. So मुझे ये बताएं कि पार्क कुवैत itself जो है वो कितने अरसे से काम कर रहा है, because we really want everybody to know about पार्क कुवैत as well, कि कितने अरसे से काम कर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं and all those things. So Pak Kuwait was established in 1979. So it's a joint venture between the government of Kuwait and Pakistan. मेनली बना इसलिए था कि जो ये जितने भी इकोनॉमिकली फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाए. इन द रिसेंट फ्यू इयर्स पाक कुवैत हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है. वी आर द लीडिंग DFI. सो जिस तरह का हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इस तरह के 6 और भी हैं which are the joint ventures between different countries. Like हम पाकिस्तान और कुवैत का है, उसी तरह पाकिस्तान ब्रुनेई है, पाकिस्तान ओमान है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लीडिंग DFI. हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वो सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अमेजिंग है. वी हैव वर्क रियली हार्ड टू डेवलप एन अमेजिंग कल्चर. अगर आपने हमारा ऑफिस विजिट किया हुआ है तो आपने देखा हुआ है वी हैव गॉट एन अमेजिंग ऑफिस. हमारा एट्रिशन रेट इज़ ऑलमोस्ट 0%. Wow. We are able to give a good career path to our employees as well. Culture का I think बहुत important part होता है लोगों को retain करने में. So we have won a lot of awards. HR का जो सबसे prestigious award होता है Best Place to Work Awards, वो हमने 2 जीते हुए हैं. Wow. हमें Gender Diversity Award मिला हुआ है. We have got the Best Retention Strategy Award as well. So उस लिहाज से पाक कुवैत is a small organization but a very dynamic organization, a very good set of team which is working. बहुत ही हम जैसे आप लोगों का environment है उसी तरह हमारा भी environment है. सब मिलके काम करते हैं. People are very friendly and we have got an amazing workplace as well. No, that's I know. मैं जब विजिट करके गया था तो it was, I think वो आप लोगों का recently furnished हुआ था और फिर renovation हुई थी. So it was really amazing. और मैंने जिशान को यही कहा था जो हमारे fundraising manager हैं कि यार मतलब इस तरह की organizations जो भी होती हैं they do believe in quality and they also try to support जो भी quality of work काम कर रहे हो पाकिस्तान में हर लिहाज से. Yeah, it's very important. I think सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. So you have to do well in your business. You have to take care of your people. You have to take care of your community. So हमारी एक पूरी wholesome approach है आपको की जिसमें we are looking after all these things. So क्योंकि आपका HR आप देखते हैं तो I definitely take this opportunity क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो हमारे लोग हैं they feel really disheartened कि शायद हमें जॉब नहीं मिलती या इस तरह से नहीं होता. So although ऐसा नहीं है, I know आपके पास भी अभी like at least 20-30 hirings तो आप लोग कर ही रहे होंगे. हमारे पास भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है लेकिन हमें हाईली स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपके साथ भी इसी तरह का होगा. So what are the things that are lacking these days in our current candidates? I think एक HR जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, so we are more moving towards the competency based या skill based learning की तरफ जा रहे हैं. So the more focus is कि आपकी skills क्या हैं, उस skills के basis से आपको different काम करवाए जा सकें. So the future would be like this with the introduction of AI and everything. So खाली जो एक specific people for a specific job वाला जो concept है ना वो थोड़ा सा change होता हुआ नजर आ रहा है, which is a threat as well. But उस तरफ जा रहे हैं. So I think people should focus more on their skills. आप डिफरेंट स्किल्स डेवलप करें और फिर उस स्किल्स के हिसाब से लोगों की हायरिंग की जा रही है. अच्छा, ये चीज़ अभी तक पूरी तरह पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट नहीं हुई. आई थिंक इंटरनेशनली तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है.
हमारे पास ये है कि सो इट्स अ स्पेसिफिक बैंकिंग सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो हमें टैलेंट हायर करने में चैलेंज इसलिए आता है कि पीपल आर नॉट वेरी ओपन टू मूविंग फ्रॉम अ बिगर बैंक टू अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहाँ पे आपने ये चीज़ें सारी लानी होती हैं where you can attract them. So if somebody is working for a bigger bank where he or she is getting a good career path, when they come to Parkway, it's a smaller organization, तो they feel कि यार मेरे पास career path नहीं होगा. So then we have to do a lot of other things to retain them. तो उसमें फिर आपका culture, आपकी compensation benefit, of course that's an important part, वो तो रहता ही है. बट फिर आप कल्चर और बाकी चीज़ों से उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स अ चैलेंज फॉर अ DFI टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम बैंक. बट अल्हम्दुलिल्लाह पाक को वो चैलेंज नहीं हुआ बिकॉज हमने बाकी सारी चीज़ों पे काम किया. एंड नाउ मैं जैसे आपको बताया भी कि हमारा एडमिशन रेट लास्ट ईयर वाज 0, सो नोबडी लेफ्ट पार्कवे. जो थोड़े बहुत छोड़ के भी गए वो इंटरनेशनली जा रहे थे, किसी को वहाँ पे कोई अच्छी ऑप्शन है, बट लोकल मार्केट में कोई भी मूव करके नहीं गया. So challenge जरूर आता है, but I think there are things you have to do to retain the talent. एक और चीज मैं आपसे जब बात कर रहा था, आई फाउंड आउट कि आपने डिफरेंट लोगों को फ्रॉम डिफरेंट डिसेबिलिटी आपने उनको इंटर्नशिप्स कराई. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और वो कैसा लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा आपकी टीम का? Amazing. I think it was a lifetime experience. हमने ये सोचा हुआ था कि जब हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनबोर्ड कर रहे थे लाइक KDSP, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, YNX टेक्निक्स प्रोग्राम, तो हमने कहा था कि हम इनको इंटर्नशिप जरूर करवाएंगे. सो दिस ईयर देयर वर 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा बल्कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा. एंड दे ऑल वर लाइक फैमिली. जब वो जा रहे थे तो they were also very sad and we were also very sad. And we used to have learning तो हुई, पर साथ साथ जो bonding थी उनकी families के साथ बहुत अच्छी bonding हुई. So I think वो एक बहुत अच्छा है. हमने ये भी किया हुआ है. So we believe a lot in diversity and inclusion. एक HR में आजकल diversity and inclusion के बगैर तो अब चल ही नहीं सकती. So हमें gender diversity में तो खैर award मिला ही हुआ है. हमारी 23-24% फीमेल रेशियो है एम्प्लॉइज़ का, जो पिछले 3-4 साल में हमने इंक्रीज किया. बट उसके अलावा सो वी हैव अ फीमेल हु इज़ अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. सो शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट लिसन, बट शी इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, पेंटिंग भी करती हैं और भी बहुत से काम, बल्कि पार्कवेट को बहुत सी जगहों पर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. So we have people like so diversity is something जिसमें पाको एक बहुत firmly believe करता है. And having these students for the internship, I think it was a very good experience. So no, this is really amazing कि आपके पास इस तरह के लोग भी हैं जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को रोज आना रिमाइंड भी करा रहे होते हैं काइंड ऑफ कि आप लोग कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं एंड हाउ यू ऑल आर चेंजिंग लाइव्स अक्रॉस पाकिस्तान, नॉट जस्ट ओनली कराची. सो कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो कहीं आप, बिकॉज आप लोग बड़ी हर ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कभी किसी बायोनिक आर्म के यूजर से ही कुछ सीखा हो, बट इट कुड बी एनीवन. तो कोई एक स्पेशल मोमेंट जो आपको याद आ रहा हो? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स. लेट मी रिकॉल. मुझे याद है कि मैं गया था. So we used to donate an organization जो कि orphans के लिए होम और वो चीज़ें करते थे. रोशनी होम्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थी. तो जब मैं उसमें गया था तो वहाँ पे बच्चों से मिलके मुझे so they have made this orphanage in the outskirts of Lahore, गुजरांवाला और उधर. बट वहाँ पे जाके जब मुझे फील हुआ कि यार ये बच्चे जिस तरह रह रहे हैं एंड जो बॉन्डिंग थी उन टीचर्स की और उन बच्चों की, इट फेल्ट के वो जैसे उनके पेरेंट्स ही हैं. सो जब आप अपने बच्चों को देखते हैं और यू सी कि किस तरह की बॉन्डिंग है, सो दैट वाज वेरी अमेजिंग. फिर रिसेंटली मैंने KVTC विजिट किया, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अगेन. सो जो आपको ये पता चलता है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करते हैं कि उन बच्चों की अपने उन टीचर्स और जो उसको चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो उनकी बॉन्डिंग है, दैट्स समथिंग दैट मूव्स यू.
और फिर आपको ये पता चलता है कि वाकई दे आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। सो मुझे लगा ऐसे, और मैंने उनको ये बताया भी कि आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द बॉन्ड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स। That's something जो कि आपको लगता है कि यार they are actually doing a great job. That's amazing। और सबसे अच्छी बात ये कि इस लेवल पे जाके सोचना उनके लिए that's also commendable। सो एक छोटी सी एडवाइस मैं आपसे लेना चाहूँगा हमारे जितने भी यूजर्स हैं, बिकॉज वी रियली वांट देम टू वर्क अगेन, वापस आए अपनी लाइफ के अंदर आफ्टर गेटिंग एन आर्म। सो उनके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं, बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट और वो आपको सुन भी रहे होंगे और चाहेंगे कि किसी तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। आई थिंक सो जो हमने जब एक डिफरेंटली एबल्ड खातून को हायर किया, सो द फर्स्ट थिंग इन आवर माइंड वाज कि शी इज लाइक अस, शी इज नॉट लेस। सो हमने उनको जहाँ पे फैसिलिटेट करना था किया, बट वी गेव हर द फीलिंग दैट यू आर लाइक एनीवन एल्स एंड यू कैन परफॉर्म लाइक एनीवन एल्स। जो बायोनिक्स के लोग हैं, आई थिंक उनको तो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, दे आर एज गुड एज एनीवन कैन। सो आई थिंक उनको तो इस तरह की कोई फीलिंग आनी नहीं चाहिए कि वो किसी से काम आए। So they should just step in and they can do their work like anyone else is doing. I think that's the best advice to them. Just think कि आप किसी की तरह बल्कि उनसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। That's really amazing, क्योंकि इसीलिए हमारे कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो कि बड़ा एक्सेप्शनल काम कर पा रहे होते हैं एंड वी बिलीव के I think आपको जो इंटर्न हमारे पास आया था उसको हमने उसने बिल्कुल बल्कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये with special needs here. He was totally normal and he performed really well. So I think वो जो feeling है उनको ये होना चाहिए कि they can do anything anytime like anyone else. So that's amazing. So कोई आप कोई चीज शेयर करना चाहेंगे मजीद, if you want to add something, any advice or anything that you want to I think I would like to say कि you guys are doing a great job. I think इसलिए नहीं कि पाक को आपको donate कर रहा है, but I genuinely believe that this is something which was really required। और जिस तरह आप लोग इसको लेके चल रहे हैं, जिस तरह आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों में, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट जो दूसरे कॉर्पोरेट्स भी हैं कि वो ज़रूर बायोनिक्स को विज़िट करें, एक दफ़ा आके इनसे मिलें, इनका काम देखें, और आई एम श्योर उसके बाद आप लोग, ये हो ही नहीं सकता कि आप उनको डोनेट करें। सो दिस इट्स एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई हैव सीन, डायनामिक पीपल, अमेजिंग वर्क, और ऐसा काम है जो कि शायद पाकिस्तान में और कोई भी नहीं कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस लेवल पे तो आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा। या सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक। और आप लोगों को जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, आई वुड एनकरेज देम कि आप एक दफ़ा विजिट जरूर करें, इन लोगों से आके मिलें, इनका काम देखें, और उसके बाद इनको डोनेट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमाद साहब फॉर गिविंग ऑल द टाइम टू अस। और आई नो आपका एक मीटिंग भी है एंड इट्स यू हैव अ वेरी टाइट शेड्यूल, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम, और बायोनिक्स को दोबारा आए, हमेशा आते रहें। इट्स ऑलवेज वेलकमिंग टू लर्न फ्रॉम यू गाइज एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और आई थिंक मैं जब भी होगा तो आई विल ऑलवेज विजिट। थैंक यू सो मच।